Hello friends, welcome in our channel. I am CA Deepak Kushwaha and you are watching D Smart Education channel. आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 87A of Income Tax Act 1961. So basically this section 87A गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था to give some rebate to some individual जिनकी टोटल इनकम अप टू रुपीज़ 5 लाख है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 87A. An assessee, being an individual resident in India whose total income does not exceed rupees 5 lakh, shall be entitled to a deduction from the amount of income tax on his total income with which he is chargeable for any assessment year. चलिए आगे हम बाद में रीड करेंगे. अभी हम यहीं तक के लिए पहले इसे एनालाइज कर लेते हैं कि प्रोविजन में यहाँ तक क्या बोला गया है. तो यहाँ तक प्रोविज़न में बोला गया है कि जो असेसी है वो इंडिविजुअल होना चाहिए, प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्लस उसकी जो टोटल इनकम है वो अप टू रुपीज़ 5 लाख होनी चाहिए. डेट मीन्स डज नॉट एक्सीड रुपीज़ 5 लाख. अगर थ्री कंडीशन एनी असेसी cumulatively मीट कर रहा है देन such assessee is eligible for section 87A rebate. नाउ अगर एसएससी कवर होता है बाय सेक्शन 87A प्रोविजन से देन उस केस में उसकी डिडक्शंस की अमाउंट क्या होगी या रिबेट की अमाउंट्स क्या होगी. चलिए अब उसको देख लेते हैं. सो रिबेट की अमाउंट होगी आपकी 100% ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी और 12,500 विच एवर इज लेस. इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम रिबेट है एज पर सेक्शन 87A वो गवर्नमेंट सिर्फ 12,500 देना चाहती है. चलिए हम एक बार इसका क्रक्स भी देख लेते हैं. आप यहाँ से भी इसको रीड कर सकते हैं इन वेरी इजी वे. आपको ऊपर का टेक्स्ट रीड करने की ज़रूरत नहीं है उस केस में. तो चलिए हम इसे रीड करते हैं. इफ़ assessee satisfy all the conditions, that means assessee must be an individual, plus assessee must be a resident of India, plus assessee's total income should be less than is equals to rupees 5 lakh. अगर असेसी थ्री कंडीशन कम्युलेटिवली मीट कर रहा है देन उस केस के अंदर असेसी रिबेट क्लेम कर सकता है एज पर सेक्शन 87A. एंड रिबेट की अमाउंट वही है 12,500 और 100% ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम ऑफ असेसी विच एवर इज लेस प्रोवाइडेड. Rebate under section 87A is not available from the tax computed under section 112A. That means यहाँ पे प्रोविज़न कहना चाहता है कि अगर असेसिस की टोटल इनकम में कोई कैपिटल गेन इंक्लूडेड है जो कि कंप्यूट हुआ है एज पर सेक्शन 112A, देन उस कैपिटल गेन पे जितना भी टैक्स आएगा उस टैक्स के ऊपर 87A की रिबेट नहीं दी जाएगी. This is one of the exception of section 87A. That means you can't claim rebate as per section 87A from the tax computed on capital gain which is computed under section 112A. चलिए इन डेप्थ नॉलेज के लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं. आफ्टर दिस एग्जांपल you will understand what is the provision of section 87A. Okay, so let's start. Mr. Clever Singh has a gross total income of rupees 6,40,000 and also have 80C deduction of rupees 1,50,000. Then what is the tax liability of Mr. Clever Singh? First of all, Mr. Clever Singh एक इंडिविजुअल है. ओके हम एज्यूम कर रहे हैं कि मिस्टर क्लेवर सिंह जो है वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. एंड थर्ड कंडीशन मिस्टर क्लेवर सिंह की जो टोटल इनकम है वो लेस देन 5 लाख होनी चाहिए टू अवेल द रिबेट अंडर सेक्शन 87A. सो सॉल्यूशन में हम देखते हैं. मिस्टर क्लेवर सिंह की ग्रॉस टोटल इनकम है 6,40,000. लेस करेंगे हम इसमें डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80C 1,50,000। टोटल इनकम बनती है 4,90,000। दैट मीन्स मिस्टर क्लेवर सिंह की टोटल इनकम है 4,90,000। नाउ मिस्टर क्लेवर सिंह फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंडिविजुअल है। सेकंड कंडीशन, हमने एज्यूम किया है कि मिस्टर क्लेवर सिंह इज़ अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मिस्टर क्लेवर सिंह की टोटल इनकम भी 4,90,000 है। डेट मीन्स मिस्टर क्लेवर सिंह थ्री कंडीशंस को कम्युलेटिवली मीट कर रहे हैं। डेट मीन्स मिस्टर क्लेवर सिंह इज एलिजिबल फॉर रिबेट एज पर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। नाउ मिस्टर क्लेवर सिंह की टोटल इनकम है 4,90,000। 4,90,000 के ऊपर इनकम टैक्स बनता है फर्स्ट 2,50,000 पर नील, नेक्स्ट 2,40,000 पर 5% से 12,000 एंड इसमें से लेस होगा रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट की अमाउंट होगी 12,500 मैक्सिमम लिमिट और 12,000 दैट मीन्स टैक्स ऑन टोटल इनकम whichever is less, that means 12,000. So net tax liability of Mr. Clever Singh is nil। एंड फ्रेंड्स मैं इस फाइल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फ्यूचर वीडियोस। लेट्स वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, do whatever you want to do. Bye bye.